2011 से अब तक 20 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर किसी और देश की नेशनैलिटी चुन ली है। ये कोई अचानक आया ट्रेंड नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से लगातार बढ़ता हुआ पैटर्न है। और खास बात यह कि 2019 के बाद इसमें 50% तक की तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी बातें समझेंगे। पहला, आखिर इतने इंडियन सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं। दूसरा, पिछले वर्षों में नंबर्स कैसे बदले और पैंडेमिक के बाद ये तेजी से क्यों बढ़ा। और तीसरा, विदेश में रहने वाले इंडियंस किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। केंद्र सरकार की ओर से संसद में एक लिखित जवाब में बताया गया कि 2011 से 2024 के बीच कुल 20 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस की है। और अगर सिर्फ पिछले 5 साल देखें तो करीब 9 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़कर फॉरेन नेशनैलिटी ले ली। इन नंबर्स में एक चीज साफ दिखती है, 2011 से 2014 तक हर साल लगभग 1.25 लाख पीपल सिटीजनशिप छोड़ रहे थे, लेकिन 2015 से 2024 के बीच ये एवरेज लगभग 1.60 लाख के आसपास पहुंच गया। यानी धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका था। फिर आते हैं सबसे शार्प जंप पर। 2022, 2023 और 2024 ये 3 साल सिटीजनशिप रिनंसिएशन के लिहाज से सबसे भारी रहे। 2022 में 2.25 लाख, 2023 में 2.16 लाख और 2024 में 2.06 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़ी। ये पैंडेमिक के बाद का सबसे बड़ा स्पाइक है, जो 2020 के पैटर्न से बिल्कुल उलट था। 2020 में तो सिर्फ 85,000 लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी, क्योंकि उस समय ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, एम्बेसी क्लोजर्स और फॉरेन सिटीजनशिप प्रोसेसिंग में डिलेज थे। लेकिन पैंडेमिक हटते ही लोग तेजी से आगे बढ़े। अब बड़ा सवाल, इंडियन सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ने इनकम या ऑक्यूपेशन का डेटा शेयर नहीं किया, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड ये बताता है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स, टेक वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स बड़ी संख्या में सिटीजनशिप बदल रहे हैं। इसके पीछे करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल एक्सपोजर, बेटर लाइफस्टाइल और कुछ देशों की फ्लेक्सिबल सिटीजनशिप पॉलिसीज जैसे कारण होते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। संसद में एक और इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आई, विदेश में रहने वाले इंडियंस की ग्रीवेंसेस। 2024-25 में कुल 16,127 कंप्लेंट्स दर्ज हुई। इनमें से 11,195 मडाट पोर्टल पर और 4,932 सीपी ग्राम्स के जरिए आई हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस केसेस सऊदी अरब से आए, कुल 3,049। उसके बाद यूएई में 1,587 शिकायतें दर्ज हुई और बाकी कंट्रीज में नंबर्स इस तरह रहे। मलेशिया 662, यूनाइटेड स्टेट्स 620, ओमान 613, कुवैत 549, कनाडा 345, ऑस्ट्रेलिया 318, यूके 299 और कतर 289। ये बताता है कि विदेश में रहने वाले इंडियन सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बल्कि चैलेंजेस भी फेस करते हैं, जैसे एम्प्लॉय डिस्प्यूट्स, लीगल इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सरकार की ओर से कहा गया है कि इंडियन मिशंस के पास कई तरह के मैकेनिज्म्स हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइंस, वॉक इन सपोर्ट, सोशल मीडिया आउटरीच और मल्टीलिंगुअल असिस्टेंस। लेकिन कुछ केसेस इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, एम्प्लॉयर्स कोऑपरेट नहीं करते या फिर मैटर फॉरेन कोर्ट्स के अंदर होता है, जहां एम्बेसीज की इंटरवेंशन सीमित होती है। अब बात करते हैं उन इंडियंस की जो यूएस या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं। आपके लिए 3 चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ रही है और दुनिया कंपटीशन बेस्ड हो चुकी है। इसीलिए अगर आप सिटीजनशिप बदलने का प्लान कर रहे हैं तो इमिग्रेशन रूल्स, टैक्स लॉज और लॉन्ग टर्म करियर पाथ को अच्छे से समझ कर चलें। दूसरा, फॉरेन सिटीजनशिप लेने का मतलब सिर्फ पासपोर्ट बदलना नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल शिफ्ट होता है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टैक्स ऑब्लिगेशंस और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस सब कुछ बदलता है। दूसरा, फॉरेन सिटीजनशिप लेने का मतलब सिर्फ पासपोर्ट बदलना नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल शिफ्ट होता है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टैक्स ऑब्लिगेशंस और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस सब कुछ बदलता है। तीसरा, अगर आप पहले से अब्रॉड हैं तो किसी भी परेशानी में अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर्ली पढ़ें और इंडियन मिशंस को टाइमली जानकारी दें।
कई केसेस सिर्फ इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि कंप्लेंट्स ही नहीं होती और टाइम पर नहीं की जाती हैं, डिटेल्स कंप्लीटली सबमिट नहीं की जाती हैं। तो एट लास्ट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप रिनंसिएशन एक पर्सनल डिसीजन है। ये कोई ट्रेंड पकड़कर किया गया कदम नहीं होना चाहिए। करियर, फैमिली गोल्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही ये स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।